इस वीडियो में हम क्लास 9th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर भौगोलिक खोजों का यहाँ पर पूरा नोट्स तैयार किया है। यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, आपका यहाँ पर सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसका भी मैं आंसर यहाँ पर करवा दूंगा। तो चलिए पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला पॉइंट इसमें दिया है कि इटली के यात्री मार्को पोलो, तो मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे? इटली के यात्री मार्को पोलो जो है वो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। ये मार्को पोलो साहब जो थे ये विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां जो थे उनके दरबार के वैभव के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। अगला पॉइंट यहाँ पर बता रहा है कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल जो है सामंती प्रवृत्तियों का काल, या इस काल में ना तो व्यापार समृद्ध था, ना ही धर्म का स्वरूप या पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पत्व एवं अंधविश्वास से भरा पड़ा था। क्योंकि पृथ्वी के बारे में उस समय लोगों को ज्ञान नहीं था कि पृथ्वी जो है गोल है और भौगोलिक स्थितियां पृथ्वी की क्या है, इसके बारे में उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी। और ये काल जो था वो सामंती प्रवृत्तियों का काल रहा था। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि मध्यकालीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि उस समय के लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, कहीं पर जो है इनका किनारा है और समुद्र से जाते 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 किनारा पर जाने पर एकाएक जो है अनंत की ओर विलीन हो जाएंगे, कहीं जाकर गिर जाएंगे। तो ये लोगों को भय सता रहा था उस समय, है ना तो उस समय दिशा सूचक यंत्र था नाविक के पास, है ना, और इसके कारण जो है समुद्र में भटक जाने का भय लोगों को बना रहता था। इसी वजह से लोग जो है समुद्र में ज़्यादा यात्रा नहीं करते थे। उसके बाद 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोपीय और एशियाई के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार होता था 15वीं शताब्दी से 5 दशक पूर्व, वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य स्थापित हो गया। आधिपत्य से क्या हुआ, यूरोपीय के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के लिए अधिक कर लेना शुरू कर दिया। कर का मतलब यहाँ पर टैक्स है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है तुर्क ने इस मार्ग से जितने सारे व्यापारी जाते थे उससे टैक्स लेना अधिक कर दिया, तो जिससे है व्यापार पर जो है बुरा असर पड़ा। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। यूरोप के लोग जो थे वो कंपास का ज्ञान अरब के देशों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाके में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धतियां की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, है ना। इटली, स्पेन और पुर्तगाल के समुद्रीय इलाके में जो है नाव जो निर्माण होता था उसमें परंपरागत पद्धति को न अपनाकर खांचा पद्धति को अपनाया गया नाव बनाने में, जिससे बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, है ना। उसके बाद दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था। अगला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि एस्ट्रोलोब, जिसे हम लोग अक्षांश जानने का उपकरण कहते हैं, तथा मानचित्र में भी सुधार हो चुका था। उसके बाद पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए, है ना। जो पुर्तगाली का जो जहाज था वो बहुत हल्का हुआ करता था और तेज चाल से चलने वाला जहाज था जिसका नाम कैरावल था। उसके बाद जब ये जहाज बन गया तो उसके बाद कह रहा है कि इसी क्रम में 1488 ईस्वी में क्या हुआ, पुर्तगाली व्यापारी थे बार्थोलोमियो डियाज, है ना। इन्होंने क्या किया, अफ्रीका के तट पर होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तमासा अंतरीप तक पहुंच गया। उत्तमासा अंतरीप होते हुए ही भारत आया था फ्रेंड्स। तो उत्तमासा अंतरीप को जिसे हम लोग कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, वहाँ पर 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज जो है वो पहुँच गए।
उसके बाद 1492 ईस्वी में क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, है ना। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1498 ईस्वी, अब अमेरिका का खोज 1492 में हुआ। उसके बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा जो है वही उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसे हम लोग कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, उसी रास्ते होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंच गया, है ना। वहां पहुंच गया तथा स्थानीय शासक, वहां का शासन जो था वो जमोरिन था। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, भारत के मालाबार तट, जिसे हम लोग केरल के कालीकट तट भी कहते हैं, जब कालीकट तट पर पहुंचा तो वहां का शासक जो है वो जमोरिन था, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया, है ना। तो भारत का खोज जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा किया और 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज जो है वो कोलंबस किया। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद, है ना, की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। यानी भारत आने से पहले ही भारत के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद, जिसका भेंट जो है दक्षिण अफ्रीका में वास्को डी गामा से हुआ था। इसके सहयोग से ही वे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय महाद्वीप का हिस्सा समझा। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 ईस्वी में, तो वो सोचा कि हम भारतीय महाद्वीप पहुंच गए, है ना, गलती से, जबकि वो अमेरिका पहुंच गया था। तो जब अमेरिका पहुंचा तो वहाँ तो भारत समझ लिया था, तो वहाँ के निवासियों को जो है कोलंबस रेड इंडियंस कहने लगे। उसके बाद कह रहा है कि बाद में स्पेन के नाविक अमेरिकी वेपुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। जब स्पेन के नाविक अमेरिगू वेपुची ने गया तो वो देखा कि ये एक अलग ही महाद्वीप है। अमेरिगू वेपुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, है ना। 1519 ईस्वी में उसके बाद कह रहा है कि 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरे दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया, है ना। मैगलन जो है पूरे दुनिया का चक्कर जो है 1519 ईस्वी में जहाज से लगाया और धारण की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जितने सारे समुद्र हैं वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। कहीं ऐसा नहीं कि समुद्र में जाके कहीं गिर जाएंगे, कहीं अनंत में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा जो सभी समुद्र है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। ये कौन कहा? मैगलन। कब? 1519 ईस्वी में, जब पूरे दुनिया का ये जहाज से भ्रमण किया। उसके बाद कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया, है ना। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया और न्यूजीलैंड के द्वीप का भी पता लगाया। उसके बाद सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। यहाँ पर नई दुनिया के बारे में जानकारी दिया है कि अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया, है ना। जब यूरोपीय अमेरिकी महाद्वीप पहुँचा तो उसको जो है नई दुनिया कहा गया। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। जिसमें जो है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेला, इन दोनों शासकों ने भौगोलिक खोज में अहम भूमिका निभाई, है ना। उसके बाद नए देश की खोज के पूर्व व्यापार प्रमुख रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, यानी भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही व्यापार जो है हुआ करता था नए देश के खोज से पूर्व। परंतु अब इसका स्थान जो है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भी जब नए प्रदेशों का खोज हुआ, नए देशों का खोज हुआ, उसके बाद इन सब महासागरों में भी व्यापार होने लगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब कब हुई, है ना। यहाँ पर पुर्तगाली के आगमन के बारे में बताया गया है कि पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। ये सब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई व्यापार करने के लिए।
उसके बाद आपके बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है जिसे यहाँ पर मैंने करवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के यात्री थे। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग अरबों से सीखा। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज जो है डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई। कुस्तुनतिया का पतन जो है 1453 ईस्वी में हुआ और विश्व का चक्कर जहाज से मैगलन ने लगाया था, है ना। तो इस चैप्टर में यही कुछ मेन पॉइंट था। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए आप अगले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है।